आज पढ़ेंगे बरखा गीत। बरखा गीत पढ़ने से पहले सबसे पहले इसके कवि परिचय में जाते हैं। इस कविता को रमानाथ अवस्थी जी ने लिखा है, ये गीत के रूप में लिखा है। उनका जन्म 8 नवंबर सन 1924 को फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। वे एक आधुनिक हिंदी गीतों के सशक्त रचनाकार थे। मतलब जो आधुनिक युग चल रहा है उसमें उनके गीतों का एक वर्चस्व था। उनके गीत जो है बहुत ही पॉपुलर हैं, प्रसिद्ध हैं और अतः उनको कवियों में सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। उन्होंने सामाजिक यथार्थ और प्रकृति प्रेम को बहुत ही मानवीय संवेदना पूर्ण ढंग से उन्होंने दर्शाया है, या उनके गीतों में ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा सन 1990 में उन्हें साहित्य महोपाध्याय की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी प्रमुख रचनाएं रात और सहनाई, आग और पराग तथा बंद न करना द्वार आदि हैं। अवस्थी जी के गीतों में भाव, प्रणवता और लयात्मक अनुगूंज का विस्तार प्राप्त होता है। मतलब जो उनके गीत हैं वो लयबद्ध हैं तथा उसमें एक प्रभावपूर्ण विचारों का समावेश मिलता है। गीत को लोकप्रियता प्रदान करने में इनका महान योगदान है। जो गीत गाए जाते हैं उनकी लोकप्रियता को इन्होंने रमानाथ अवस्थी ने बढ़ाया है। तो इस तरह रमानाथ अवस्थी हिंदी के उन थोड़े से गीतकारों में से हैं जो पढ़ने और सुनने दोनों ही स्तरों पर समान रूप से प्रभावित करते हैं। हिंदी में हरिवंश राय बच्चन एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनका मंच और साहित्य में समान स्थान है। हरिवंश राय बच्चन के बाद रमानाथ अवस्थी जी का स्थान है। तो ये तो हुआ उनका जीवन परिचय। चलिए आगे देखते हैं हम इस कविता में उन्होंने क्या दर्शाया है। बरखा गीत में उन्होंने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है, आत्मानुभूति का वर्णन किया है और जो वर्षा ऋतु में परिवर्तन होते हैं और प्राणियों में और मानव में और प्रकृति में जो देखने मिलता है, उनके उल्लास को कवि ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से इस कविता में दर्शाया है कि किस तरह वर्षा का इंतज़ार लोगों को रहता है और हरियाली छा जाती है। और एक चीज़ उन्होंने और ख़ास बात बताई है, जो है वियोग विरह को उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से वर्णन किया है, बहुत ही प्रभावपूर्ण उन्होंने वर्णन किया है। तो इसमें उन्होंने गीत के माध्यम से बताया भी है कि बरसात के दिनों में, वर्षा ऋतु में यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो उसे अकेलेपन का बोध भी होता है और उसी वियोग को उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपने द्वारा दर्शाया है। जो मेरी प्यास समझ पाता वह बादल अभी नहीं आया। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली छा गई है और बादल भी छा रहे हैं, लेकिन और सबकी प्यास भी बुझ रही उस वर्षा ऋतु से, लेकिन मेरी प्यास को बुझाने वाला अर्थात मेरी भावनाओं को समझने वाला अभी ऐसा कोई भी बादल नहीं आया। यहाँ पर बादल का उन्होंने अपने मित्र से लिया है। जिस तरह बादल जो है प्राणियों का मित्र है, जल लेके आता है और सबकी प्यास बुझाता है, उसी तरह कवि भी कल्पना कर रहा है कि अभी तक ऐसा बादल मेरे जीवन में, ऐसा मित्र मेरे जीवन में अभी तक नहीं आया। मुरझाई धरती हरी हुई, रीति गगरिया भरी हुई, अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको बताते हुए कहते हैं कि धरती जो मुरझा गई थी, क्योंकि वर्षा ऋतु से पहले क्या आती है, ग्रीष्म ऋतु, और ग्रीष्म ऋतु में धरती कैसी हो जाती है, मुरझा जाती है, पेड़ पौधे सूख जाते हैं। तो इस धरती को, और धरती भी सूख जाती है, मिट्टी भी धरती की सूख जाती है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो धरती का क्या हो जाती है, हरियाली हो जाती, हरी भरी दिखाई देती है धरती। रीति गगरिया भरी हुई, यहाँ पर गगरिया यानी मटका होता है, कलश होता है, लेकिन यहाँ पर गगरिया से मीनिंग है सारे नदी तालाब जितने भी जल स्रोत हैं वो वर्षा ऋतु के आगमन से भर जाते हैं लबालब। आप देखना सारे तालाब, सारी नदियों में पानी आपको दिखाई देगा। अंबर पर बौराई बदली, झूले पर लहराई कजली। कवि कहते हैं अंबर यानी आसमान पर
बदली छा गई है, बादल छा गया है, वर्षा के आने का आगमन की वो दे रहा है, सूचना दे रहा है। और आप सब जानते हैं वर्षा ऋतु कब मनाई जाती, वर्षा ऋतु कब आती है? सावन के महीने में रहती है। तो सावन के महीने में जगह जगह झूले डलते हैं। और गाँव में तो पहले वो बरगद के पेड़ों पर, पीपल के पेड़ों पर झूले डाले जाते थे और घर घर भी डाले जाते थे। पर अब यहाँ जैसे मंदिरों में डाले जाते हैं कृष्ण के लिए, है ना, झूले। तो उन झूलों पर बालिकाएं जो रहती थी गांव की, वो कजली गीत गाती थी। आप कजरिया इधर बोलते हैं, जो कजलिया, वो कजरी गीत होता है। एक कजरी गीत गाई जाती है जो सावन के महीने में गाई जाती है, वर्षा ऋतु के समय गाई जाती है। उसको बालिकाएं और जो लेडीसें रहती थीं वो झूलों पे बैठकर उस गीत का आनंद लेती थीं और उस गीत को गाती थीं। जो मेरे मन पर लहराता वह गीत अभी तक अनगाया। कवि कह रहे हैं लेकिन मेरे मन में जो लहराता या मेरे मन को जो प्रभावित करता, वैसा गीत तो है मेरे मन के अंदर, लेकिन वो अभी तक अनगाया है। अनगाया मतलब जिसको मैंने अभी गाया नहीं है, जिसको मैंने अपने विचारों को अंदर के व्यक्त नहीं किया है कि मैं क्या सोचता हूँ। तो अतः मेरा जो गीत है, मेरे भाव हैं, वो अभी गाए नहीं गए हैं। बादल टूटे बरसा जीवन, भीगा मनुस्थल, महका मधुबन, पेड़ों की छाव हुई गहरी, इसका साथी दिन का प्रहरी। कवि कहते हैं वर्षा ऋतु से बादल क्या होने लगे हैं, बरसने के लिए बरस रहे हैं और वर्षा जल के रूप में लोगों को जीवन प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जल हमारा जीवन है और वो लोगों को जीवन प्रदान करता है। भीगा मरुस्थल, महका मधुवन। मरुस्थल मतलब रेगिस्तान, और रेगिस्तान क्या हो गया है, चारों तरफ से भीग गया है। और जो बाग बगीचे हैं वो महकने लगे हैं, हरियाली दिखाई देने लगी है, चारों तरफ फूल खिल गए हैं वर्षा ऋतु के आगमन से। पेड़ों की छांव हुई गहरी, जो पेड़ की छाया है वो उनके पत्ते जो है घने हो गए हैं, जिसके कारण पेड़ की छां कैसी हो गई है, घनी हो गई है, गहरी हो गई है। इसका साथी दिन का प्रहरी, और इनके साथी किसे कहा गया है, इनका साथी सूर्य को कहा गया है। और सूर्य को प्रहरी के समान बताया गया है। प्रहरी मतलब पहरेदार, रक्षा करने वाला। जो मेरा साथी बन पाता वह रूप कहीं भरमाया है। कवि कहते हैं कि इसी तरह सूर्य जैसे मेरा भी जीवन में कोई साथी हो या बन पाता, लेकिन वो साथी अभी मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। वो साथी का अभी मुझे चेहरा अदृश्य दिख रहा है, वो साथी मेरे मन में छवि लेकर नहीं आया है। सभी व्यक्ति सोचते हैं कि हमारा एक प्रिय मित्र हो, हमारा एक दोस्त हो, जिसे हम अपना दुख दर्द बताएं। तो इसी तरह कवि भी ये कल्पना कर रहा है, ये सोच रहा है कि उसका भी कोई साथी होता। बरखा के भय से डरी डरी बजती है दूर कहीं बंसुरी। कवि कहते हैं जैसे ही वर्षा ऋतु हो रही है, आप देखते होगे जब पानी गिरता है बाहर तो क्या होता है, जो आवाज़ें रहती है बाहर की वो बहुत ही मद्दी, बहुत ही धीमी हो जाती हैं और बहुत कम सुनाई देती हैं। तो यहाँ कवि कल्पना कर रहा है कि दूर कहीं कृष्ण जी के रूप में कोई बांसुरी बजा रहा है और उसकी आवाज़ कैसी है, वर्षा के डर से, बादल बिजली कड़कने के डर से वो डर गई है वो आवाज़ जो है। और डरने के मतलब धीरे धीरे, जो डरता है व्यक्ति वो कैसे बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, बहुत धीमी आवाज़ में बोलता है। तो उसको बांसुरी को भी डरी है, ऐसा कवि कल्पना कर रहा है। जागी फिर से सोई पीड़ा, फिर विकल हुई कोई मीरा। कवि कहते हैं कि अब इतनी ज़्यादा वर्षा ऋतु में एकांत लग रहा है, अकेलापन हो रहा है, ऐसे लग रहा है कि कोई मीरा फिर विकल हो गई, कोई मीरा फिर व्याकुल हो गई कृष्ण जी से मिलने के लिए। और मेरी भी पीड़ा अब जाग गई है, मेरी भी अकेलापन जो है, मेरा भी अकेलापन जो है वो जागृत हो गया है। मैं भी विरह का अनुभव कर रहा हूँ कि काश मेरा भी कोई मित्र होता। जो पीड़ा को दुलरा सकता ऐसा घनश्याम नहीं आया। मीरा की विकलता को दूर करने के लिए तो कृष्ण भगवान थे और उन्होंने उनकी विरह को दूर भी किया, लेकिन कवि कह रहे हैं मेरी पीड़ा को, मेरे कष्ट को, मेरे एकांतपन को कोई समझ सके, मेरे भाव को समझ सके,
ऐसा अभी कृष्ण जी के रूप में ऐसा घनश्याम अभी नहीं आया। यहाँ पर घनश्याम यानी कृष्ण जी भी है, और घन धन श्याम मतलब बादल को भी घनश्याम कहा जाता है। तो यहाँ पर बादल को भी कवि कह रहे हैं कि ऐसा कोई बादल मेरे जीवन में नहीं आया, ऐसा कोई कृष्ण मेरे जीवन में नहीं आया जो मेरी पीड़ा को कम कर सके। पीड़ा मतलब कष्ट को कम कर सके। तो इस तरह बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये वर्षा ऋतु के ऊपर है और बहुत ही इजी है। आप यदि अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके आप अर्थ को बहुत सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसको एक बार रीड करें, उसको समझने का प्रयास करें और एक बार कवि परिचय ज़रूर पढ़ें। धन्यवाद।